विजय थलापति तमिल सिनेमा में एक जाना माना नाम है। उन्होंने 69 फिल्में करने के बाद दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार के तौर पर जगह बनाई। एक्टिंग के अलावा उन्हें गाने का भी शौक है। अब विजय अभिनेता से नेता भी बन गए हैं। विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा बैटरी कग्झम यानी टीवीके के बैनर तले विधानसभा चुनाव लड़ा। राजनीति में भी विजय अपनी फिल्मी सफलता को दोहराते हुए दिखाई पड़े हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने सबकी होश फाख्ता कर दिए। विजय की पार्टी को परिणामों में बम्पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ ये जानना भी बेहद दिलचस्प है कि फरवरी 2024 में विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके बनाई। इसके साथ ही फिल्मों से संन्यास लेने और पूरी तरीके से राजनीति करने का अब ऐलान भी किया। यानी फिल्मों के साथ साथ अब तमिलनाडु की राजनीति में भी विजय सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे हैं। आइए अब विजय की जिंदगी से जुड़े तमाम तथ्यों पर गौर करते हैं। कैसे वो फिल्मों में आए और फिल्मों के बाद राजनीति के एक ऐसे नायक बनकर उभरे जिन्होंने सियासत के मैदान पर अनुभवी खिलाड़ियों को भी चारों खाने चित कर दिया। विजय का शुरुआती जीवन। जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें दुनिया थलपति विजय के नाम से जानती है, तमिल सिनेमा के सबसे चमकदार सितारों में से एक हैं। 22 जून 1974 को चेन्नई में जन्मे विजय न केवल एक अभिनेता, डांसर बल्कि पार्श्व गायक भी हैं और अब एक राजनीति नेता भी बन चुके हैं। उनके प्रशंसक उन्हें थलपति कहकर पुकारते हैं, जो उनकी स्क्रीन पर छाए हुए नेतृत्व और मास अपील को दर्शाता है। लगभग 69 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले विजय तमिल सिनेमा के सबसे अधिक वेतन पाने वाले अभिनेताओं में भी शुमार किए जाते हैं। 2024 में जब उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके की स्थापना की, जिसने तमिलनाडु की राजनीति में नया तूफान ला दिया है। आपको बताया चले कि विजय का जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ। इनके पिता S.A. चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं, जबकि मां शोभा चंद्रशेखर एक प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका और कर्नाटकी संगीतकार हैं। परिवार ईसाई समुदाय से है। विजय की एक छोटी बहन विद्या चंद्रशेखर थी, जो मात्र 2 साल की उम्र में चल बसी। उनके सम्मान में विजय ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम VV प्रोडक्शंस रखा था। बचपन से ही फिल्मी माहौल में बड़े होने के कारण विजय का रुझान अभिनय की तरफ चला गया। उन्होंने बालालोक मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने चेन्नई के लोयोला कॉलेज से विजुअल कम्युनिकेशन से डिग्री हासिल करने के लिए दाखिला लिया, लेकिन फिल्मों के प्रति जुनून के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। छोटी उम्र में किया डेब्यू। बाल कलाकार से लीड हीरो तक का सफर विजय ने मात्र 10 सालों की उम्र में अपने पिता की फिल्म वैतरी, जो 1984 में आई थी, बाल कलाकार के रूप में डेब्यू करके किया। 1980 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाईं। 1992 में उनके पिता ने उन्हें मुख्य अभिनेता के तौर पर नलाया तिरुपु में लॉन्च किया। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन विजय की संभावनाएं नजर आईं। 1990 के दशक के मध्य में उनकी किस्मत पलटी। रसीगन 1994, देवा 1995 और खासकर पूबे अनकांग 1996 जैसी फिल्मों ने उन्हें रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित कर दिया। कथालुकु मरियादाई 1997 में उनके प्रदर्शन ने उन्हें युवा पीढ़ियों के दिलों में बसा दिया। इस फिल्म में उनके नृत्य और गायकी ने भी दर्शकों को खूब आकर्षित किया। 2000 का दशक में उन्होंने एक अलग तरह की अपनी छवि बनाई और इसमें उन्होंने एक्शन और एक तरीके से मास एंटरटेनर की छवि बनाकर लोगों के दिलों पर राज किया। गिल्ली 2004 उनकी सबसे बड़ी हिट साबित हुई, जो क्रिकेट थीम पर आधारित थी और पूरे भारत में चर्चित रही। पोकिरी 2007 में उन्हें पैन इंडिया स्टार बना दिया। फिल्म में उनका पोकिरी स्टाइल और डायलॉग्स आज भी याद किए जाते हैं। थिरुपाची, थिरुमलाई, खुशी, लव टुडे, थुलाथा, मड़मुम, थुलुमु जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। विजय ने न सिर्फ एक्शन करते हुए बल्कि कॉमेडी, रोमांस और इमोशनल सीन में भी बेहतरीन काम किया। उन्होंने कई फिल्मों में खुद गाने भी गाए, जैसे इलई थलपति की छवि को मजबूत करते हुए उनको दर्शकों ने खूब पसंद किया। 2002 से 2020 तक रहे ब्लॉकबस्टर किंग। इस दौर में विजय की फिल्में बड़े बजट की हो गईं। थुपाकी 2012 ने उन्हें राष्ट्रव्यापी पहचान दिलाई, जिसमें उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाई। मर्सलन 2017 ने सुपरस्टार रजनीकांत की बराबरी पर उनकी स्थिति मजबूत की। फिल्म की राजनीतिक टिप्पणियों और खासकर मर्सल गाने ने विवाद भी पैदा किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। सरकार 2018, बिगिल 2019, मास्टर 2021, BR 2022, लियो 2023 और गॉड
2024 जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि विजय का स्टारडम समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। लियो और गॉड ने पैन इंडिया स्तर पर रिकॉर्ड सफलता हासिल की। विजय की फीस प्रति फिल्म 100 से 120 करोड़ के आसपास तक बताई गई, जो उन्हें भारत के सबसे महंगे अभिनेताओं में शामिल करती है। विजय की फिल्मों की खासियत: मजबूत कहानी, शानदार नृत्य, एक्शन सीक्वेंस और सामाजिक संदेश। वो अक्सर आम आदमी के संघर्ष, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और युवाओं के सपनों को स्क्रीन पर उतारते हैं। विजय को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार, विजय अवार्ड, सिनेमा अवार्ड्स और अन्य अवार्ड शामिल हैं। हालांकि वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थोड़ा दूर रहे, लेकिन उनकी लोकप्रियता किसी से कम नहीं। उनके फैन क्लब पूरे देश और विदेश में सक्रिय हैं। विजय का निजी जीवन काफी गोपनीय रहा है। 25 जून अगस्त 1999 को उन्होंने संगीता से शादी की, जो लंदन की रहने वाली थी। दंपति के 2 बच्चे भी हैं, बेटे का नाम जैसन संजय और बेटी दिव्या। वैसे विजय की निजी जिंदगी उस वक्त चर्चाओं में आ गई जब उनकी पत्नी संगीता के साथ उनके अलगाव की खबरें उड़ी। लंबे समय से दोनों को सार्वजनिक रूप से एक साथ देखा भी नहीं गया है। कई रिपोर्ट्स यहाँ तक कहती हैं कि उनके बीच तलाक की कानूनी प्रक्रिया लगभग अंतिम पड़ाव पर है। यहाँ ये बताया चले कि विजय अपने परिवार से बहुत लगाव रखते हैं और अक्सर कहते हुए नजर आते थे कि उनका परिवार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जिस तरह से संगीता के साथ उनके अलगाव की खबरें आ रही हैं, ये बाकी उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। मदद को हमेशा तैयार रहते हैं विजय। विजय सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि परोपकारी भी बहुत हैं। उन्होंने कई आपदाओं में मदद की, जैसे चेन्नई बाढ़, कोविड-19 महामारी। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों पर वो हमेशा सक्रिय रहते हैं। उनके फैन क्लब भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। विजय का राजनीति में प्रवेश: टीवीके की स्थापना 2024 में विजय ने सिनेमा से संन्यास लेने और पूर्णकालिक राजनीति में आने का ऐलान किया। 2 फरवरी 2024 को उन्होंने तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी की स्थापना की। पार्टी का उद्देश्य 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना था। विजय ने कहा कि वो किसी भी गठबंधन में नहीं जाएंगे और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। आखिरकार विजय का ये फैसला बहुत बेहतर रहा, क्योंकि पहली ही लड़ाई में विजय ने सत्ता हासिल कर ली है। यहाँ ये भी बताते चलें कि विजय की पार्टी का फोकस समानता, एकता, युवा शक्तिकरण, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और तमिल हितों की रक्षा पर है। विजय ने डीएमके को वंशवादी और स्वार्थी परिवार बताया था और भ्रष्टाचार के तमाम आरोप भी लगाए थे। उनका पहला बड़ा रैली विक्रमवांडी में हुआ, जहां लाखों प्रशंसक जुटे थे। विजय की राजनीतिक यात्रा उनके पिता के वामपंथी झुकाव और फिल्मों में दिखाए गए सामाजिक संदेशों से प्रेरित मानी जाती है। टीवीके को युवा वोटरों, दलित और तमाम युवाओं का अच्छा खासा सपोर्ट इन चुनावों में मिला है। विजय की अंतिम फिल्म जन नायगन। फिलहाल विजय की यात्रा एक सामान्य बाल कलाकार से लेकर सुपरस्टार और अब राजनीतिक नेता की है। उनकी सफलता का राज मेहनत, अनुशासन, फैंस के साथ भावनात्मक जुड़ाव और समय के साथ बदलाव लाने की क्षमता में है। वो तमिल सिनेमा के इलई थलपति से थलपति बने, अब जन नायगन बनने की राह पर हैं। उनके नृत्य, गाने, एक्शन और डायलॉग्स पीढ़ियों को प्रभावित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। फैंस के लिए वो सिर्फ हीरो नहीं, बल्कि प्रेरणा स्रोत हैं। राजनीति में उनका प्रवेश तमिलनाडु की राजनीति को नया आयाम दे सकता है। खासकर युवा वोटरों को मुख्य धारा में लाकर विजय ने साबित किया कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और सच्चाई काफ़ी है। चाहे स्क्रीन पर हो या राजनीति के मैदान में, थलपति हमेशा विजय ही रहेंगे। फिलहाल जिस तरीके से विजय के जीवन से जुड़ी तमाम बातों को हमने आपके साथ साझा किया, उनको लेकर आपका क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और विजय की जो यात्रा है कहीं ना कहीं वो सिखाती है, बताती है कि अगर इंसान के अंदर सच्ची लगन और मेहनत हो तो किसी भी मुकाम पर वो पहुंच सकता है। क्योंकि उनकी पार्टी टीवीके को कोई भी इस सीरियसली नहीं ले रहा था। खासकर जो राजनीतिक दल थे वो उनको कहीं भी गिन नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही परिणाम सामने आए हैं, उन्होंने सत्ता की जो दावेदारी थी वो पूरी तरह से पलट कर रख दी और सत्ता की चाबी अब पूरी तरह से विजय के हाथों में दिखाई पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि विजय ने जिस मेहनत और जिस लगन के साथ में काम किया, उसका इनाम उनको यहाँ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार हमें अपने कमेंटों के जरिए हौसला अफजाई देते रहिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।